नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप NH5 की इस वक्त देख रहे हैं और ये पॉइंट शायद जो दर्शक हमारे साथ पहले भी जुड़े होंगे तो कई बार यह देख चुके होंगे। लगातार हम इस यहाँ के मामले को उठा भी रहे हैं। पुलिस लाइन का यह एरिया है, पुलिस 4 लेन की यह सर्विस लेन है। 9वीं बार यह धंसनी शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जब इसका निर्माण कार्य कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, नए सिरे से इसे बनाया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि NHAI की कथित लापरवाही इसे कहेंगे कि बार बार एक ही पॉइंट पर यह सड़क लगातार धंस रही है। और इस लापरवाही को छिपाने के लिए रेत जो दरारें यहाँ पर पड़ी है उन्हें ढकने का काम जरूर यहाँ पर किया गया है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि रेत अब इस लापरवाही जो सामने आ रही है, ये रेत से भी अब छुपती नज़र नहीं आ रही है। दरारें लगातार गहरी होती जा रही है। 4 लेन के निर्माण पर कई सवाल लगातार पिछले काफ़ी समय से खड़े हो रहे हैं। NH5 को लेकर चंडीगढ़ परमाणु से लेकर केतली घाट तक ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जहां पर सड़क धंसने के लगातार मामले आ रहे हैं, लेकिन पुलिस लाइन का जो यह एरिया है यहाँ पर अभी तक इससे पूर्व 8 बार यह सड़क धंस चुकी है। 8 बार यहाँ पर नए सिरे से सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन इस बार 8वीं बार जब सड़क का निर्माण कार्य किया गया था तो तब से लेकर यहाँ से जो वाहनों की आवाजाही है अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पत्थर यहाँ पर गिरे हुए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर डंगा लगाया गया था और जब यहाँ पर डंगे का निर्माण किया गया था तो 7 जुलाई को यह डंगा भी ध्वस्त हो गया था। फिर से एक बार फिर डंगे का निर्माण किया गया है, तो जुलाई के महीने में ही यह निर्माण कार्य पूरा हुआ है और निर्माण कार्य के करीब 1 महीने बाद यह सड़क फिर से एक बार फिर धंसनी शुरू हो चुकी है। तो इससे कहीं ना कहीं NHAI की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है और कितना गंभीरता से वो इस कार्य को ले रहे हैं। तो इसका सामने आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से अब जब लगातार दरारें यहाँ पर पड़ रही है तो इसे ढकने का काम रेत से किया गया है, लेकिन अब रेत के लेप से भी यह सड़क एक बार फिर ध्वस्त होने से बच नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जब भी सड़क ने धंसना शुरू किया है तो काफ़ी एरिया इसकी जद में आता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो काफ़ी इस बार भी जितना एरिया पिछली बार कवर किया गया था, ठीक किया गया था, जिसकी मरम्मत की गई थी, रिपेयर की गई थी, वो पूरा अब वहाँ पर एक बार फिर दरारें पड़नी शुरू हो गई है। इससे जो 4 लेन की जो मेन लेन है, मुख्य लेन है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सोलन से जो शिमला की ओर लेन जा रही है उसे भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग तो पहले से ही यहाँ पर जो सामने की कॉलोनी है वो पहले से ही परेशान है। उनका कहना है कि NHAI इस पॉइंट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार डंगे लगाए जा रहे हैं और वो डंगे बार बार गिर रहे हैं। क्योंकि वजह ये है कि ये जो एरिया है ये सिंक जोन है और यहाँ पर ज़मीन धंसने का जो मामला है इससे पूर्व भी 6 से 7 बार आ चुका है। यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, जिस मंदिर का निर्माण अब यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर ज़मीन धंसी थी तो उसमें मंदिर भी जमींदोज हो चुका था। कम्युनिटी हॉल यहाँ पर बना था वो भी जमींदोज हो चुका था। नीचे आप तस्वीरों के माध्यम से जो सड़क देख रहे हैं ये सड़क भी एक बार ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ पर जो दरारें हैं तो नीचे नाले तक यह दरारें पड़ी हुई है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ पर हर बार हो रहा है। और आप तस्वीरें देखें कि जो डंगा है तो डंगे के साथ भी अब दरारें पड़नी शुरू हो चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो डंगे का निर्माण करीब 1-2 महीने पूर्व किया गया था अब वो भी उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। जिस डंगे का निर्माण जुलाई के महीने में पूरा हुआ है तो उसमें भी अब दरारें पड़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यह सिंक जोन है। ज़मीन यहाँ पर बार बार धंस रही है और NHAI द्वारा इसकी रिपेयर की जा रही है। नए सिरे से डंगे लगाकर सड़क का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन यह स्थायी रूप से सड़क यहाँ पर टिक नहीं रही है। और जिस तरह से
बस स्टैंड से आगे वाली जगह जहां पर KFC है, तो वहां पर भी इसी तरह का मामला सामने आया था, लेकिन वहां पर पुल का निर्माण NHAI द्वारा किया गया था, लेकिन यहां पर इस तरह का कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। और यही वजह है कि बार बार यहां पर जो सरकारी, जो हम कहेंगे जो सरकारी पैसा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि बार बार यहां पर सड़क धंस रही है। किस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो उस निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री द्वारा बार बार इस प्रकार के दावे भी किए जा रहे हैं कि NHAI बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, देश भर में सड़कों का एक जाल बुना है, हाईवे बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रकार के हाईवे का भी क्या फ़ायदा जब बार बार वो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन रहे हो, बार बार वो गिर रहे हो। क्योंकि देश भर में जैसे इस प्रकार की खबरें भी आती हैं कि सड़क एक बार बनाई गई, फिर गिर गई, डंगे लगातार गिर रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। चंचल जी, इस जो ये सर्विस लेन है, यहाँ से वाहनों की वैसे आवाजाही बिल्कुल भी नहीं है, और कई बार बरसात के दिनों में जब भी यहाँ पर दरारें आती थी, तो उसके लिए जिम्मेवार इन ट्रकों को ठहराया जाता था कि सेब मंडी के ट्रक यहाँ पर खड़े होते हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि पार्क होते हैं सर्विस लेन में, और उसकी वजह से जो वेट है, दबाव है, वो बढ़ता है, और उसके कारण सड़क को नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन इस बार इस तरह का दावा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ट्रक है वो इससे पीछे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आगे पत्थर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि गिर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की सड़क की स्थिति है, तो कोई भी ट्रक चालक यहाँ पर अपना ट्रक खड़ा करना का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार बिना वाहनों की कोई आवाजाही नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ इस पॉइंट पर फिर से दरारें पड़नी शुरू हो चुकी है। हालांकि NHAI ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपनी लापरवाही को छुपा सकें, और रेत से इन दरारों को ढका गया है, लेकिन सुबह के वक्त जो बारिश हुई है, तो उससे कुछ रेत बह गया है, और उससे वो दरारें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दरारें काफ़ी गहरी है, और यहाँ पर एक बार फिर 9वीं बार यह स्थिति पैदा हो गई है कि एक ही पॉइंट पर सड़क लगातार धंस रही है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार यहाँ पर सड़क धंसने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस लाइन का एरिया है, सिंक यह जोन है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कई बार इस तरह की स्थिति देखने में आ चुकी है। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर इस डंगे का निर्माण किया गया था, लेकिन इस डंगे में भी दरारें अब पड़नी शुरू हो गई है। और जब निर्माण कार्य किया गया था, तो एक बार तो डंगा पूरा गिर भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसका निर्माण किया गया। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि सामने पत्थरों के बीच में अब दरारें पड़नी शुरू हो गई है। लगातार यहाँ ज़मीन बैठ रही है, और जब ज़मीन बैठ रही है तो उससे सड़क को भी नुकसान हो रहा है, और नीचे की जो सड़क है उसको भी काफ़ी नुकसान है, क्योंकि ये जो कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क है, इसका दोबारा से यहाँ पर निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक डंगा लगाया गया जो 2 पत्थरों के ऊपर खड़ा किया गया, तो उसके कारण भी NHAI के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये जन सहयोग से इस मंदिर का निर्माण स्थानीय लोगों ने किया था, लेकिन मंदिर में भी दरारें पड़ी हुई है। वजह है कि यहाँ पर जो सड़क धंस रही है, और दूसरी बात यह है कि जो पानी की निकासी है उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस एरिया में पानी ना आए तो सामने एक छोटी सी दीवार सड़क में बनाई गई, स्पीड ब्रेकर टाइप, ताकि पानी को रोका जा सके, और पानी वो सीधा मंदिर की ओर जा रहा है, तो उससे मंदिर को भी नुकसान इस वक्त हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति है। तो हमारा आग्रह केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से भी रहेगा कि वो इस मामले को देखें, NH5 को तो स्पेशली देखें, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट नहीं, इस तरह के पॉइंट कई जगहों पर देखे जा सकते हैं, जहाँ पर बार बार डंगे गिर रहे हैं। कई जगहों पर सड़क पिछले बरसात में जो धंसी थी, वो आज तक उसके रेस्टोरेशन का काम नहीं हुआ है। बुरूरी के पास भी, चंबा घाट और बुरूरी के बीच का एक पॉइंट है, जहाँ पर पिछले वर्ष सड़क डंगे वहाँ पर गिरे थे, आज भी उसी स्थिति में बने हुए हैं। और अब धर्मपुर और परमाणु के बीच, सनवारा परमाणु के बीच में भी कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर सड़क पिछली बरसात में सड़क धंसी थी और सड़क को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो वहाँ पर अभी तक रेस्टोरेशन के काम नहीं हुए हैं। और इसके अलावा पहाड़ियों से पत्थरों का गिरना तो आम बात है, और लगातार यही वजह है कि बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में यहाँ वो NH5 की जो हिल वाली लेन होती है,
तो वहाँ से वाहनों की आवाजाही को बंद किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन डंगे में भी अब दरारें पड़नी शुरू हो गई है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। बार बार एक जगह पर सड़क धंसने से कई सवाल NHAI के ऊपर खड़े हो रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। NH5 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बार पुलिस लाइन के पास ये सर्विस लेन धंस रही है। अभी इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है, अभी वाहनों की आवाजाही भी यहाँ से शुरू नहीं हुई है, उसके बावजूद सड़क धंसनी शुरू हो गई है। अब करीब 1-1.5 महीना पहले ही यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था। पिछली बरसात में सड़क को नुकसान हुआ था और हालांकि इस पॉइंट पर 9वीं बार यह मौका है जब सड़क में दरारें पड़ी है, सड़क धंसनी शुरू हो चुकी है। इससे पूर्व 8 बार यहाँ पर डंगे भी लगाए गए हैं और नए सिरे से सड़क का निर्माण किया गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पर वही स्थिति फिर पैदा हो रही है। तो उससे कहीं ना कहीं NHAI के ऊपर, 4 लेन निर्माता के ऊपर और जिस ठेकेदार को ये काम दिया जा रहा है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि NH के निर्माण को लेकर ना अधिकारी और ना ठेकेदार ज़्यादा गंभीर है और इसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और पिछली बरसात में जब सोलन और कसौली निर्वाचन क्षेत्र में काफ़ी नुकसान 4 लेन के आसपास हुआ था, कई मकान ध्वस्त हुए थे क्योंकि प्राकृतिक आपदा का दंश हिमाचल प्रदेश उस वक्त झेल रहा था और भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। तो उस वक्त सोलन और कसौली निर्वाचन क्षेत्र में भी 4 लेन के आसपास काफ़ी नुकसान हुए थे। तो वहाँ के विधायक चाहे विनोद सुल्तानपुरी या सोलन के विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल हो, उन्होंने कहीं ना कहीं 4 लेन के निर्माण को इसके लिए दोषी ठहराया था कि उसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस बार भी कई बार जब भी बारिश हुई है तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कई जगहों पर मकान खाली अब भी इस बार भी करवाए गए हैं और डंगे लगातार गिर रहे हैं। तो उससे जो 4 लेन के आसपास के घर है उनको खतरा बना हुआ है और जहां पर घर नहीं है तो वहां पर भी सड़क धंस रही है। तो उसकी वजह से लोगों काफ़ी परेशान इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। डंगों में दरारें पड़ गई है और इन डंगों का निर्माण कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि बहुत साल हो गए, 1.5 से 2 महीने का समय हुआ है। और उसी के दौरान और इस बार तो सोलन में यदि हम अब बारिश की बात करें तो सोलन शहर में बारिश काफ़ी कम हुई है और पूरे ज़िले की भी बात करें तो पूरे ज़िले में भी बारिश कम हुई है। चाहे अगस्त, जून और जुलाई के महीने में तो सोलन ज़िला में सामान्य से करीब 48% कम बारिश हुई थी, लेकिन अगस्त के महीने में भी अभी तक पिछले 18 दिनों में सामान्य से कम बारिश सोलन में रिकॉर्ड हुई है, सामान्य से कम बारिश हुई है। और 1 जून से लेकर और 18 अगस्त तक के बीच में सोलन ज़िला में अभी भी सामान्य से करीब 32% कम बारिश हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि सोलन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उसकी वजह से 4 लेन को नुकसान हो रहा है, बारिश कम हो रही है। लेकिन इस तरह का निर्माण कार्य किया गया है कि सूखे में भी अब वो उस निर्माण कार्य में सवाल खड़े हो रहे हैं। किन्नौर में सनम नेगी जी की तरफ से सभी को रक्षाबंधन की बधाई है और आप तस्वीरें इस वक्त 4 लेन की देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।